जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 3 और 4 दिसंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए और पूरे करंट अफेयर का लाभ उठाइए, जो कि आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विकलांग दिवस मनाया गया हमारा 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का हमारा, विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जेलीफिश दिवस भी अपना 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये जेलीफिश होता क्या है? जेलीफिश क्या है? समुद्री मछली होती है। समुद्री मछली होती है, उसको जेलीफिश कहते हैं। ठीक है, तो अपना विश्व जेलीफिश दिवस भी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया अपना 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, 3 दिसंबर को कौन से मनाए गए? विश्व जेलीफिश दिवस और विश्व विकलांग दिवस, और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस ठीक है कब मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस भी हमारा 4 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, मतलब कि इंडियन नेवी डे। ठीक है, नेवी डे मतलब कि नौसेना दिवस भी हमारा 4 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, बढ़ेंगे हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कैसा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आप बहुत नोट करके रखिएगा। ठीक है, याद भी करके रखिएगा इसको, क्योंकि पेपर में आपको बहुत जल्द मिलने वाला है ये प्रश्न। क्या भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये बनी है हमारी कमांडर प्रेरणा देव स्थली। कौन बनी है? कमांडर प्रेरणा देव स्थली। ठीक है, नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालेंगी, जो कि पहली महिला के रूप में कार्य करेंगी। बढ़ेंगे हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर 84th ग्रैंड मास्टर और तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये प्रश्न भी आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है कि नहीं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की 84th ग्रैंड मास्टर और तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू को हाल ही में भारत की 84th ग्रैंड मास्टर और तीसरी भारतीय महिला के रूप में घोषित किया गया है। अब इससे पहले देखते हैं वैशाली और आर प्रज्ञानंद। ठीक है, वैशाली और आर प्रज्ञानंद, जो कि दोनों भाई बहन हैं, इनको विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बन गए हैं। वैशाली और आर प्रज्ञानंद दोनों आपस में भाई और बहन हैं, जो कि पहली विश्व की पहली है, भारत की नहीं। भारत की तो है ही है, लेकिन भारत के साथ विश्व की भी पहली भाई और बहन की ग्रैंड मास्टर जोड़ी बन चुकी है। ठीक है, अब ये तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। कौन सी तीसरी महिला? तो इनसे पहले पहली बनी थी पहली भारतीय महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी थी, वो बनी थी कोनेरू हम्पी। ठीक है, दूसरी भारतीय महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी थी हरिका द्रोणावल्ली। ठीक है, हरिका द्रोणावल्ली। पहली बनी है कोनेरू हम्पी, दूसरी हरिका द्रोणावल्ली, और तीसरी बनी है हमारी वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको बोलते हैं ICFRE का डायरेक्टर जनरल यानी कि DG, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? किसका? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का डायरेक्टर जनरल, जिसको DG भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके रूप में नियुक्त किया गया कंचन देवी को। ठीक है, कंचन देवी कौन है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको IFS भी बोलते हैं, की ऑफिसर हैं। ठीक है, कंचन देवी IFS ऑफिसर हैं,
जिनको इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का डीजी नियुक्त किया गया है। अब वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला आईएफएस ऑफिसर हैं। पेपर में आपके लिए प्रश्न आया, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला आईएफएस कौन बनी है? तब आप लगाएंगे कंचन देवी को। ठीक है, तब आप लगाएंगे किसको? कंचन देवी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे आप। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, खादी माटीकला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खादी माटीकला महोत्सव 2023 का आयोजन गुजरात में किया गया। गुजरात में अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? अहमदाबाद में, जो कि अपना गुजरात में है। या तो इसका गुजरात आएगा या फिर आपको मिलेगा अहमदाबाद। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत के सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, भारत की ओर से सबसे तेज किसने 4000 रन अपने पूरे किए हैं? सबसे तेज का मतलब सबसे कम पारियों में सबसे अधिक रन। तो कौन सा बल्लेबाज बना है जिसने सबसे कम पारियों में, जिसको सबसे तेज भी बोलते हैं अपन, कौन बना है? तो वो बना है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ ने 116 पारियों में इस आंकड़े को छुआ है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 116 पारियों में, कितनी पारियों में? 116 पारियों में 4000 T20 रन पूरे किए हैं। अब इससे पहले यह रिकॉर्ड KL राहुल के नाम दर्ज था। KL ने 117 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे T20 में। ठीक है, KL राहुल ने कितने में? 117 पारियों में, और ऋतुराज गायकवाड़ ने 116 पारियों में। ठीक है, तो सबसे तेज कौन रहेगा फिर? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली किस पहली महिला का निधन हो गया है? ठीक है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली किस पहली महिला का निधन हुआ है? पहली शब्द है ना, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है इसमें, वो कौन सी पहली महिला थी? सैंड्रा डे ओ'कॉनर। ठीक है, सैंड्रा डे ओ'कॉनर जिनका निधन हो गया है, और वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला थी। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? वो कौन सी कंपनी बनी है जिसको 2023 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो वो कंपनी है हमारी पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे सब लोग। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है? आज का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी से भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये हमारा। पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी किसी शहर का नाम बदला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है और पेपर में आने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो किस शहर का नाम चंद्रनगर किया गया है? तो वो किया गया है फिरोजाबाद का। या फिर पेपर में आएगा, फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तब आप लगाएंगे चंद्रनगर। और पेपर में ऐसे आया, उत्तर प्रदेश के किस शहर का नया नाम चंद्रनगर हो गया है? तब आप लगाएंगे फिरोजाबाद। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023। कौन सी? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है इसमें 49वां स्थान। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे इंडेक्स होते हैं ना, या जो रैंकिंग होती है ना, सूचकांक होते हैं, उनसे भी पेपर में प्रश्न आता है, क्योंकि भारत को कौन सा स्थान मिला, विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। तो इनको आप विशेष तौर पर याद रखना और नोट करते रहना। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। क्या नाम है? दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसको एक जगह से कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं,
उसको बोलते हैं अपन पोर्टेबल। ठीक है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया हमारे हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया। बढ़ेंगे हम आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। क्या 82वीं 82 भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई, या 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में, और गांधीनगर कहाँ है? हमारा गुजरात में। ठीक है, सभी लोग आज के करंट अफेयर को नोट करेंगे और इसको साथ साथ में याद करते चलेंगे, और जो कुछ कमी पेशी है वो हमें कमेंट के जरिए बताएंगे, जिससे हम और सुधार करें। इतनी मेहनत करके तो आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपने जवाब हमें दीजिए, सुझाव हमें दीजिए, जिससे हम और अच्छा कर सकें आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।